हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 16 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चियान की बहन गुआन को सारी चीजें बताती है कि किस तरह क्यूटोंग ने उसके भाई चियान को धोखा दिया, और वो उसे बोलती है उसके वजह से मेरी भाभी यानी कि क्यू नियान भी बहुत गुस्सा हो गई है और अब वो मेरे भाई को डिवोर्स देना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो गुआन ये चीज सुनकर वो मन ही मन तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो आखिर क्यू नियान से प्यार करता है। और उसके बाद वो चियान की बहन को बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यू नियान तो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती है, हो सकता है कि उसने बस ऐसे धमकी दिया होगा, वो उसे डिवोर्स दे ही नहीं सकती। तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है काश ये धमकी ही हो, बट मैंने सुना है कि उन्होंने डिवोर्स भी फाइल कर दिया है। तो यहाँ पर गुआन उससे पूछता है कि तो तुम अपने भाई के साइड हो या फिर क्यू नियान के साइड। तो चियान की बहन बोलती है कि ऑफकोर्स मैं अपनी भाभी के साइड हूँ, मुझे पता है कि मेरा भाई कैसा है, वो एक नंबर का खड़ूस है। उसके बाद गुआन हंसने लगता है। तो चियान की बहन उसे बोलती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये सब सुनकर, तुम भी मेरे भाई से कम नहीं हो। बहन बोलती है मैं जाती हूँ अपनी भाभी को एक डेट पर लेकर, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी खुशी मिले। तो यहाँ पर गुआन बोलता है रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चियान की बहन क्यू नियान को एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है और चियान को भी कॉल करके बता देती है मैं क्यू नियान के साथ बाहर आई हूँ। तो यहाँ पर क्यू नियान उससे पूछती है कि वैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चियान की बहन बोलती है कि आप आज बस एंजॉय करो, आज आप बस अपने लिए जियो। और वो बोलती है कि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, सभी कोई बहुत हैंडसम और रिच है, आप इनमें से किसी एक को चूज कर लो। और वो बोलती है कि अगर आप मेरे भाई से ब्रेकअप करना चाहती है तो आपको दूसरा रास्ता चुनना होगा। तो यहाँ पर तभी सारे जितने भी हैंडसम लड़के लोग रहते हैं वो लोग क्यू नियान से फ्लर्ट करने लगते हैं, मतलब कि पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या खाना पसंद है और आपको किस टाइप के लड़के पसंद है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो लड़के लोग क्यू नियान से पूछते हैं, बट क्यू नियान कुछ आंसर नहीं करती। तभी गुआन की एंट्री होती है और गुआन थोड़ा सा जेलस फील करता है उन लड़कों से। और तभी चियान की बहन बोलती है गुआन तुम मेरी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो गुआन बोलता है वैसे भी तुम्हारा भाई का तो पत्ता कटने वाला है, तो मेरी हेल्प कर दो। चियान की जो बहन रहती है वो गुआन के बारे में बुराई करने लग क्यू नियान को बोलती है कि इसने बहुत सारे लड़कियों पे ट्राई मारा है, इससे तो चांस दीजिएगा ही मत। तभी यहाँ पर चियान की भी एंट्री होती है और चियान बोलता है गुआन को कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, चलो उठो वहां से। क्योंकि यहाँ पर चियान को भी जेलस फील होता है कि सारे लड़के मिलकर क्यू नियान के साथ फ्लर्ट करते हैं। और वो अपनी बहन को भी बोलता है और तुम ऑफिस जाओ, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। और वो क्यू नियान के पास आता है और उसे बोलता है कि क्यू नियान घर चलो। तो यहाँ पर गुआन बोलता है क्यू नियान को क्या करना है और क्या नहीं ये उसके ऊपर मैटर करता है, तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। तो चियान बोलता है क्योंकि हम दोनों का एक बहुत प्यारा रिश्ता है, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और ऐसे करके वो सबके सामने ये चीज अनाउंस कर देता है। तो यहाँ पर क्यू नियान भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और चियान की बहन भी बोलती है कि क्या सच में। और सभी को यहाँ पर क्यू नियान के बारे में बुराई करने लगते हैं। और फिर तभी चियान क्यू नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर गुआन अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील करता है। तभी चियान की बहन अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके ये गुड न्यूज दे देती है कि क्यू नियान प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पर क्यू नियान चियान को बोलती है कि मेरे बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि क्यू नियान तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे बच्चे के बारे में। और तभी वो क्यू नियान के हाथ में वो एंगेजमेंट रिंग पहना देता है जो क्यू नियान ने उसके मुंह पर फेंका था और बोलता है कि प्लीज अब इसे कभी भी मत उतारना। इधर क्यू नियान अंदर ही अंदर गुस्सा रहती है तो वो मुंह फुलाकर बैठी रहती है, उससे उतना बात नहीं करती। तभी यहाँ पर चियान की ग्रैंडमा उसे कॉल करती है और बहुत सुनाती है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम उसे डिवोर्स देने की सोच रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से क्यू नियान को लेकर घर आओ। उसके बाद यहाँ पर चियान बोलता है तुमने सुना ना ग्रैंडमा ने मुझ पे कैसे चिल्लाया, क्या तुम प्लीज घर चलोगी मेरे साथ। लगता है मेरी बहन ने दादी माँ को प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है। उसके बाद क्यू नियान कुछ नहीं बोलती। तो चियान बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तो क्यू नियान बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने को रेडी हूँ। तो यहाँ पर चियान मन ही मन खुश हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे ही चियान क्यू नियान को लेकर अपनी ग्रैंडमा के पास आता है, उसकी ग्रैंडमा क्यू नियान को देखकर खुश हो जाती है और उसे बोलती है तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पर क्यू नियान बोलती है कि हाँ ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अब यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा बिहेव करे और तुम्हें
तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे, और वो चियान को भी डांटती है तुम्हें पता नहीं अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट है और तुम्हें ये तक नहीं पता, और तुम फिर भी जा करके उस चुड़ैल लड़की से मिल रहे हो। यानी कि वो क्यूटोंग को इंडिकेट करती है तुम्हें मुझसे मार खानी है। तो यहाँ पर चियान बोलता है कि ग्रैंडमा क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो यहाँ पर चियान की ग्रैंडमा फिर क्यूनियान को बोलती है मुझे सच सच बताओ क्यूनियान, इसने ही पहले तुम्हें बोला ना डिवोर्स देने के लिए। तो यहाँ क्यूनियान बोलती है कि नहीं ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, मैंने ही चियान को पहले बोला था डिवोर्स देने के लिए। तो यहाँ उसकी दादी माँ शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या सच में तुम चियान को डिवोर्स देना चाहती हो, क्या तुम चियान को माफ नहीं करोगी, और वैसे भी तुमने मुझे अपनी ग्रैंडमा माना है तो मैं हमेशा तुम्हारी ग्रैंडमा रहूंगी, और अब से मेरे लाइफ में बस तुम और ये बच्चा है। और वो जो मेड है घर की उसे बोलती है कि आज से क्यूनियान का अच्छे से ख्याल रखना, और वो चियान को फिर से डांटती है अगर क्यूनियान ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम इस घर में एंट्री नहीं लोगे, तुम्हारा इस घर में एंट्री बंद। और फिर वो उसका कान पकड़ती है और बोलती है कि चलो अब इस घर से निकल जाओ। यहाँ पर चियान की ग्रैंडमा क्यूनियान को बहुत मानती है, मतलब बहुत प्यार करती है, इसलिए वो चियान को डांटती रहती है। उसके बाद वो बोलती है कि नेक्स्ट वीक ओ योंग कपल की वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम उस पार्टी में क्यूनियान को लेकर जाओगे, और मुझे नहीं पता किसी भी तरह तुम उसे खुश करो, और जब वो तुम्हें माफ करेगी तभी मैं तुम्हें इस घर में एंट्री दूंगी, और अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चियान की बहन क्यूनियान के पास उसकी फोटोज लेकर के आती है, मतलब कि बचपन से लेकर के बड़े तक की जितनी भी मेमोरीज होती है चियान की वो उसे दिखाती है, और बोलती है कि वैसे मैं नहीं चाहती कि आपका बच्चा मेरे भाई की तरह निकले, मैं चाहती हूँ वो आपकी तरह हो। उसके बाद वो एक लड़के का फोटो दिखाती है, यानी कि चियान के भाई का। तो क्यूनियान पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो यहाँ पर चियान की बहन बताती है कि इसका नाम शेन क्यूएन है, ये मेरे चाचा का बेटा है, बट मेरे चाचा और उनकी वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है, इसलिए वो हमसे उतना बात नहीं करता, वो हमारे यहाँ पर नहीं रहता। पता नहीं मेरे भाई ने इस फोटो को अभी तक क्यों रखा हुआ है, और उसे ज्यादा फोटोज लेना पसंद भी नहीं है। जब से एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया है, और वो घर भी बहुत कम आता है। तो यहाँ पर क्यूनियान उससे पूछती है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पर चियान की बहन बोलती है कि हमारे घर में इस स्टोरी के बारे में सिर्फ हमें पता है और किसी को भी नहीं। जब वो छोटा था तो मेरे भाई के साथ एक फाइट की थी, छोटी सी फाइट, और फिर वो एक फिश टैंक में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके गालों पर एक स्कार आ गया था, और उसके बाद वो एब्रोड गया था सर्जरी करवाने के लिए, बट अब वो ठीक है। तो यहाँ पर क्यूनियान उससे पूछती है कि स्कार कैसा स्कार। तो यहाँ चियान की बहन बताती है कि उसके गालों पर एक लंबा सा दाग है। तो यहाँ पर क्यूनियान को याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था जिस लड़के ने उसके डैड को फोर्स किया था वो ट्रक चलाने के लिए, उस लड़के के गाल पर भी एक लंबा सा स्कार था। तो क्यूनियान शॉक्ड हो जाती है ये सोचकर। तभी क्यूनियान यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और क्यूवेन यानी कि चियान के भाई के बारे में पता करने के लिए बोलती है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।